Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वाला जो चैप्टर था वो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया। अब जो ह्यूमन बीइंग में जो हमने बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास कुछ स्पेशल सेट ऑफ ऑर्गन होते हैं, मेल के लिए अलग होते हैं और फीमेल के लिए अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन मेल बॉडी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हमें मालूम है इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए उस रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड और देयर आर टू मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे दो मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मेल अलग बॉडी में होता है, फीमेल पार्ट्स अलग बॉडी में होते हैं। इन द केस ऑफ ह्यूमन में ऐसा होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो आपका जैसे एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, ये इन सारी चीज़ों का काम करेगा। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होगा। तो अभी हम पहले बात करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे और हम इसे समझेंगे वाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये जो सिस्टम वर्ड लगा इसका मतलब आप पहले समझ लें, वाई सिस्टम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मीन्स इस लेक्चर में तो सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अब आपके पास इसके बाद बहुत ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं रह जाते, तो हम आराम से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पर डे हम 20 मिनट 15-20 मिनट का लेक्चर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाएंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करना। इसमें बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होने वाला। ओके, चलो अब पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो सिस्टम वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिस्टम वर्ड इसलिए लगाया गया बिकॉज देयर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गन, देयर इज नॉट ए सिंगल पार्ट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, स्पेशली इन मेल। तो हम अभी मेल के बारे में बात करें तो मेल के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए देयर इज नॉट ओनली सिंगल ऑर्गन इज प्रेजेंट, देयर इज अ सेट ऑफ ऑर्गन व्हिच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन में जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसके लिए एक सेट ऑफ ऑर्गन की जरूरत होती है। देयर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गन, देयर इज अ सेट ऑफ ऑर्गन। तो एक सेट ऑफ ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इतनी चीजें आप समझे पहले। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देयर इज नॉट ओनली सिंगल पार्ट इज इन्वॉल्व, तो मैंने पहले ही बताया। तो हम अब इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ एक पार्ट नहीं होता बल्कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ओके, पहले हम इसे देख लेते हैं, क्या हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंड इसमें क्या हो जाएंगे, डायग्राम आपका दिया हुआ है, लेट मी शो यू डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। हियर इज द डायग्राम। ओके, ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, आप अगर देख पा रहे हैं साफ, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आप इस डायग्राम को आराम से देखें, ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो वो उस डायग्राम में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो पार्ट है उसे आप समझेंगे। पहले उसको हमने डिवाइड करा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर इज सम एसोसिएटेड ग्लैंड। इसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। देयर आर सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स आल्सो इन्वॉल्व। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और क्लास 10th में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कहीं से भी उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट आई गिवन इन एनसीईआरटी बुक।
तो एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया गया है हम उसके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और इन फ्यूचर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है आप उसे इजीली क्वालिफाई करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपका बायो का होगा तो फिर आप 100% आप वहाँ पे करके आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन और मेल इज टेस्टिस। व्हाट इज इट? टेस्टिस। तो टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? टेस्टिस। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल और टेस्टिस प्रेजेंट होता है आप और ये टेस्टिस किस चीज के अंदर होता है? एक कवरिंग होती है, उसका नाम होता है स्क्रोटम। ओके, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। तो ये पाउच जो है ये टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद एक और टेस्टिस के ठीक ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, कैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिडिडाइमिस, ओके, एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस जहां पे ओपन होगी वो होगा आपका वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस कहां पे ओपन होगा? यूरेथ्रा में। आप देखते रहे डायग्राम, आप देखें आपकी सब समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझ से बाहर है। सारी चीजें इजीली आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, इस यूरेथ्रा और ये लास्ट पार्ट हो गया। ओके, पहले हम इनके फंक्शंस को समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। एक एक पॉइंट को हमें समझना है, कुछ भी इसमें से मिस नहीं करना है। और लेक्चर मेरे वहाँ पे प्ले लिस्ट में पड़े रहेंगे, आप सारे पुराने लेक्चर को, नए लेक्चर को बार बार देखें और उनमें अगर कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन, आप मुझे जरूर बताएं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज एक्चुअली टेस्टिस। हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे और टेस्टिस में आपका जो होता है टेस्टिस के बारे में हम बात करेंगे। तो टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज प्रेजेंट इन पेयर, एग लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन पेयर, और ये कवर होता है एक पाउच से जिसका नाम क्या है? स्क्रोटम। सो स्क्रोटम इज द पार्ट विच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैंगिंग बिटवीन योर टू थाइज एंड उसमें आपका टेस्टिस होता है। और उस टेस्टिस के अंदर दो तीन टाइप की सेल होती हैं। लेट मी राइट इट हियर। एक तो होती है सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी इनर लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब जो होता है ना किसी भी चीज का जो इनसाइड वाली लेयर होती है, अंदर की तरफ वाला जो हम देखेंगे, जैसे ये आपकी आउटर सरफेस है, अगर हम इसको अंदर की तरफ से देखें, जैसे ये एक तो ये हो गया ये वाली लेयर और एक हो गई अंदर की तरफ की लेयर। लेट मी, ये अंदर की लेयर, तो अंदर की लेयर को हम लाइनिंग कहते हैं। तो अंदर वाला जो सरफेस होता है वो लाइनिंग। तो जो इनर लाइनिंग होता है वहां पे सेल पाई जाती है जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहते हैं। तो जो टेस्टिस की जो एपिथेलियल सेल होती है, इनर लाइनिंग की जो एपिथेलियल सेल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल होती है, ठीक है ना। ओके, तो हम इसे लिख रहे हैं यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ओके, उसके बाद सेकेंड सेल्स क्या होती है दिया नहीं है बट हम नोट कर लेते हैं, ये होती है सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल्स। और एक सेल्स होती है उन्हीं के बीच, टेस्टिस में आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आपकी क्लास 11th और 12th में जब आप जाएंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। एंड दो सेल्स ऑलवेज प्रोड्यूस सम केमिकल, प्रोड्यूस सम केमिकल मैसेंजर लाइक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। तो हार्मोन उनसे कुछ सीक्रेट होते हैं। दो सेल्स आर नोन एज लीडिक सेल। उन सेल का क्या नाम है? लीडिक सेल। तो अब ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्या प्रोड्यूस करेगी? बाद में कन्वर्ट हो जाएगी सेल डिवीजन के बाद ये क्या बनेंगी? देयर आर मेनी स्पर्म विल बी फॉर्म। तो ढेर सारे स्पर्म में ये चेंज हो जाएंगे। सर्टोरी सेल विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो टेस्टिस के अंदर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोरी सेल। ओके, तो टेस्टिस के अंदर न्यूट्रिशन सर्टोरी सेल। लीडिक सेल क्या करेंगी? ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, हार्मोन, जो मैंने अभी इससे पिछले वाले प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी कैरेक्टर इन मेल। जो मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर लाइक हेयर ऑन फेस, टू इनलार्जमेंट ऑफ द
शोल्डर ऑफ द मेल, मेल का जो शोल्डर होता है उसका फैल जाना, चेहरे पे बियर्ड का आ जाना, है ना, साउंड का जो पिच होता है अब उसका लो हो जाना, तो ऑल दोज कैरेक्टर आर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन testosterone, and this hormone is secreted from the specific cells which are present in testes, that is called that will secrete testosterone. Okay, now you know what is the function of testes. Testes बहुत important है, but यहाँ पे एक problem है, sperm cannot be produced or sperm formation cannot be taken place on the normal temperature, like on body temperature. Our body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता है. इन दैट केस अब यहाँ पे इसका फंक्शन शुरू होता है जो मैंने आपसे पहले बताया था. ये आपका स्क्रोटम है. अब यहाँ से स्क्रोटम, दैट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम का फंक्शन स्टार्ट होता है. स्क्रोटम का फंक्शन ये है, it will help in maintaining of temperature. ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा and it will decrease the temperature almost 2 डिग्री सेल्सियस of our body. जो हमारी बॉडी है उससे 2 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, घटा देगा. तो स्क्रोटम will decrease temperature almost 2 डिग्री सेल्सियस, और ये कहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर लेकर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आएगा. दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर इज 37. ओके, तो 35 पे लेके आ गया, और अब इस टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, एंड जर्मिनल एपिथेलियल सेल के अंदर डिवीजन होगा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, ये हो गया. अब मान लेते हैं ये आपका टेस्टिस है, इसमें स्पर्म बना, और इसके ठीक ऊपर एक कॉमा शेप की एक लेयर होती है ऐसे. तो ये कॉमा शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस. तो एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जहां पे स्पर्म तो बना टेस्टिस में, पर इनका मैच्योरेशन कहां पे होता है, इस एपिडिडाइमिस में होता है. एपिडिडाइमिस इज द कॉमा लाइक शेप व्हिच इज लाइंग ओवर द सरफेस ऑफ द ओवर द टॉप ऑफ टेस्टिस, मींस इट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द टॉप ऑफ द टेस्टिस. तो टेस्टिस के जो टॉप पे एकदम ऊपर वाले हिस्से पे कैप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और वो वहां पे प्रेजेंट होता है, वेयर the maturation of sperm gonna be taken place. तो यहाँ पे maturation होगा, sperm का maturation कहाँ पे हो रहा है, एपिडिडाइमिस के अंदर हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे एपिडिडाइमिस का maturation कंप्लीट, तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, पतली सी एक नली निकलती है, उस नली का नाम क्या है, वास डिफरेंस. और ये नली होते होते कहाँ पे जाती है, एक जगह पे जाती है, मीन्स ये होके जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के करीब से होके, यूरेटर के ऊपर से, उसके ऊपर से एक क्या नाम फोल्ड बनाते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी, और जाके कहाँ से मिल जाएगी, आपके यूरेथ्रा से जाके मिल जाएगी. तो ये हो गया, ये जाके यूरेथ्रा. एंड यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग इन द बोथ. मैंने इसमें पहले भी बताया, एक्सक्रीटरी जब एक्सक्रीशन में मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया कि, तो वहाँ पे भी आपने यूरेथ्रा के बारे में देखा था. यूरेथ्रा इज द एक्चुअली मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. उस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है. इसका मतलब दिस इज द कॉमन पाथवे ऑफ इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन एंड बोथ यूरिन. तो सीमेन भी इसी से इजैकुलेट होता है, और यूरिन भी, मींस ये स्पर्म के बाहर आने का भी रास्ता है और यूरिन के भी बाहर आने का रास्ता है. सो दिस इज द कॉमन पाथवे ऑफ बोथ मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दोनों में कॉमन होता है. वहां पे आएगा लास्ट में आपकी एक ओपनिंग होगी जिसका नाम है यूरेथ्रा. तो ये यूरेथ्रा से लास्ट में इजैकुलेट हो जाएगा क्या, स्पर्म. स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, टेस्टिस में. टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू vas deferens to urethra, and from the urethra it will be ejaculated throughout the body, because this is the external opening of the male reproductive system. What is the external opening of the male reproductive system? Of course, urethra is the external opening of the male reproductive system. चलो, ये हो गया वो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है. अब यहाँ तक हमने देख लिया. अब बात करते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में. देयर आर फ्यू एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर फाउंड. जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ. पहली चीज इसमें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड. पहले यहाँ पे मैं लिख दूँ एसोसिएटेड
ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल। सेकेंड आपका होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और ग्लैंड होती है, वो दिया नहीं एनसीईआरटी में, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जिसको बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल, और इसको दूसरा नाम भी है इसमें इसका, वो है आपका काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। तो यहाँ पे दो तीन जो ग्लैंड है, बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखो, जब हमारी बॉडी से सीमेन निकलता है, स्पर्म, प्योर स्पर्म नहीं निकलता, जो मेल बॉडी से जब ये बाहर निकलता है, एजाकुलेट होता है, जो क्या नाम सब्सटेंस एजाकुलेट होता है, जो चीज एजाकुलेट होती है, वो सिर्फ स्पर्म नहीं होती, दैट इज नॉट ओनली स्पर्म, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड अनदर टाइप ऑफ लिक्विड। और वो स्पर्म का जो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, उस सीमेन में जो स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ओनली 10%, दैट इज ओनली 10%, एंड रेस्ट 90% कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम दिस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल। अब ये तीनों चीजें, इन तीनों से, क्योंकि ये ग्लैंड है, ग्लैंड से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता रहता है, तीनों ग्लैंड से कुछ केमिकल सिक्रीट होते रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो ग्लैंड जैसे स्पर्म आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा केमिकल भी उसमें ऐड होते चले जा रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है कि जो ओनली उसमें 90% तो सिर्फ जब बाहर एजाकुलेट होता है सीमेन, व्हेन सीमेन गना बी एजाकुलेट आउटसाइड द बॉडी, देयर विल बी ओनली 10% ऑफ, there is only 10% of 10% of contribution, there are only 10% contribution of sperm. Okay, let me write it here. Sperm, and almost 90% contribution of other substance. What is the other substance or other chemical? These chemicals are secreted from the bulbourethral gland, prostate gland, and seminal vesicle, especially seminal vesicle. That's why their name is semen. तो जब इन दोनों का स्पर्म और अदर दोनों चीजें मिल जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं SEMEN। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है, तो सीमेन, दैट इज द एक्चुअली पार्ट विच इज सिक्रेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्या करते हैं, देखो पहले तो इनका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इनका होता है, ग्लैंड्स का फंक्शन है, एसोसिएटेड ग्लैंड का इनका फंक्शन होता है, एक तो होता है मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को मैच्योर करते हैं, मैच्योरेशन of sperm. Second, it also provide mobility. Mobility means उसे एक्टिव करते हैं, mobility. Third, provide nutrition. Provide nutrition. और लास्ट वाला अगर देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साथ नीचे ना दिखे। तो नंबर 4 जो होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है, किसको, सीमेन को एक बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो सीमेन जो होता है वो एक्चुअली बेसिक इन नेचर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस, तो वहाँ पे देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, बट यहाँ पे इनका नेचर क्या है, इनका जो नेचर है वो बेसिक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और उनका एनवायरनमेंट न्यूट्रल हो जाता है, दैट इज फेवरेबल एनवायरनमेंट, द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म टू मूव इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर उनको जाना होता है और आगे जाके ये मूवेबल होते हैं, ये मूव करते हैं, दे हैव फ्लैजिला टू मूव sperm, okay, and the formation of sperm is known as spermatogenesis, which is produced by the germinal epithelial cell that will convert into sperm, and the formation of sperm from the germinal epithelial cell is called spermatogenesis. Okay, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताइए। I have just a little bit mood off, so but that's not your concern. I hope I will try to explain everything in the further lecture. Thank you so much.